क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एंड दैट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसमें दो चार्जेस हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि 2a है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इक्वेटोरियल लाइन होता है इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डाइपोल का एक्सिस है, ये है इसका इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P, जो कि इस डाइपोल के सेंटर से हम मान लेते हैं R डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट P जो है इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है। तो देखो ये पूरा 2a है, तो ये जो आधा डिस्टेंस हुआ इतना, ये हुआ a, तो ये हुआ a। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि ये R है, ये a है, तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का प्लस क्यू से या माइनस क्यू से, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं P पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब जहां पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, आप इमेजिन करते हैं कि उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता तो कहां जाता। तो ये प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो वो रिपेल होता, यानी प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पे वो इस डायरेक्शन में होगी, समथिंग लाइक दिस। उसका हम नाम दे देते हैं E सबस्क्रिप्ट प्लस क्यू। सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड होगी पॉइंट P पे वो माइनस क्यू की तरफ होगी, क्योंकि P पे रखा हुआ एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये रही फील्ड। अब इन दोनों फील्ड्स का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आप जानते हो कि एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये दोनों ही चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो Q है, और ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस से वो सेम है, यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जो फील्ड होगी प्लस Q और माइनस Q दोनों की वजह से हम यहां पे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंड सिमिलरली माइनस Q की वजह से भी सेम फील्ड होगी, उसको भी एक बार लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, और क्योंकि ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये जो दूसरा वाला एंगल है ये भी क्या होगा? थीटा। अब आप क्या करो कि इस E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के दो कॉम्पोनेंट्स ले लो। अगर मैं यहां पर एक कॉम्पोनेंट ड्रॉ करूं ये, तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, और ये एंगल थीटा है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे चले हम ऐसे, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो E प्लस क्यू का ये वाला कंपोनेंट और E माइनस क्यू का ये वाला कंपोनेंट दोनों क्या होंगे? कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स होंगे। तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कंपोनेंट्स हो गए E प्लस क्यू कॉस थीटा, और E माइनस क्यू का भी ये कंपोनेंट हो गया कॉस थीटा वाला। सिमिलरली इस E प्लस क्यू का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर होगा और E माइनस क्यू का साइन थीटा वाला कंपोनेंट नीचे होगा। उनको भी एक बार बना लेते हैं। बट क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेंगे कौन से? कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स बचेंगे। तो जो नेट फील्ड होगी पॉइंट P पे वो इन दोनों कंपोनेंट्स का सम होगी। और क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हम सीधा लिख सकते हैं इस पहले वाले कंपोनेंट का ट्वाइस, बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो E एट इक्वेटोरियल लाइन इज 2 टाइम्स E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब आप
ई प्लस क्यू की ये जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली है इसको रख दें, और कॉस थीटा क्या होगा, देखो ये ट्राइंगल है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस वाले ट्राइंगल में बेस है ए और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज रख दी, ई की वैल्यू रख दी जो ऊपर हमने निकाली, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो न्यूमिनेटर में तो हो जाएगा 2a/q, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर यहां 1 है, यहां 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, टोटल पावर हो जाएगी 3/2। तो ये हो जाएगा 2aq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2। और आप जानते हो 2aq जो होता है वो डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होता है, तो 2aq की जगह हम p लिख देते हैं, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2।